अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स। हम यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर हम यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की डेफिनेशन आपको यहाँ दी गई है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए बार। ए मीन्स नॉट ए, देयरफॉर द इवेंट्स ए एंड ए नॉट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को हम ए बार से डिनोट करते हैं और इसको कहा जाता है या इसको पढ़ा जाता है नॉट ए, और इसी वजह से इवेंट्स ए और ए नॉट जो हैं आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मालूम करें तो इन दोनों को सम अप करके आंसर हमारा 1 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। ये चीज़ हमारी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला। अब हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में, और ये आपकी बुक से ही ली गई है। यहाँ पे मैंने लिए प्रॉब्लम नंबर 6.48 और इसमें कहा जा रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़। हमने एक कार्ड निकाला पैक ऑफ कार्ड्स में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि जो कार्ड हम ड्रॉ करें वो ब्लैक हो या फिर किंग हो या फिर डायमंड हो या नॉट डायमंड, या लास्ट में कहा गया है कि फेस कार्ड। ठीक है, ये अलग अलग इवेंट्स हैं, इनको अलग अलग इवेंट्स को आपने मालूम करना है। सबसे पहले इसकी हमने सैम्पल स्पेस निकालनी होगी, तो हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसकी सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं। एक कार्ड हमने ड्रॉ करना है 52 कार्ड्स के अंदर से, तो आपको पता है कि इसका कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, यानी कि हम 52 ले लेंगे n की वैल्यू और r ले लेंगे 1, यानी कि 52 वेज है हमारे पास 52 पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करने के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम यानी कि NS जो है हमारे पास वो होगा 52। ये हमारी सैम्पल स्पेस आ गई। अब हम इसके पार्ट 1 पे आते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ब्लैक कार्ड आपने ड्रॉ करना है। नाम दे देते हैं इसको इवेंट ए का। लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड इज ब्लैक। अब इसके हम कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। हमारे पास अगर आपको याद हो जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, जिसमें से आधे कार्ड्स ब्लैक होते हैं और आधे कार्ड्स रेड होते हैं, यानी कि 52 का हाफ हम कर लें अगर तो 26। तो यहाँ पे मैंने नंबर n की वैल्यू ले ली है 26, और क्योंकि हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए r मैंने ले लिया है 1। ठीक है, ये हमने सबसे पहले इवेंट ए को तैयार किया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए NA अपॉन NS कर दिया जाता है। इस तरह से NA की वैल्यू हम देख चुके हैं 26 आएगी, 26 पेज है, और NS की वैल्यू हमने भी ऊपर देखी थी 52 आई थी। इन दोनों को अगर कैंसिल कर दिया जाए, दोनों इवन नंबर्स हैं, कैंसिलेशन हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है जिसमें कहा जा रहा है कि एक कार्ड ऐसा निकालें जो कि किंग हो। ठीक है, किंग की तादाद आपको पता है 4 कार्ड्स होते हैं किंग के, 2 रेड में होते हैं और 2 ब्लैक में होते हैं। लेट बी बी द विन दैट द कार्ड इज किंग। ठीक है, तो इसका अगर कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए तो हम C की साथ 4 ले लेंगे N और 1 ले लेंगे R। अब हम इसका प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं इस कार्ड की, किंग के कार्ड को किस तरह से विदड्रॉ किया जा सकता है। तो NB अपॉन NS रख लेते हैं। NB हमारे पास आया है 4, जबकि NS हमने मालूम किया था 52, तो 4/52 हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई। इन दोनों को भी कैंसिल कर देते हैं आपस में, दोनों कैंसिल हो गए। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी कि इवेंट B की प्रोबेबिलिटी कि किंग का कार्ड ड्रॉ किया जाए वो हमारे पास आई है 1/30। इसका थर्ड पार्ट है, हमने कार्ड ड्रॉ करना है जो कि डायमंड हो। लेट C बी द इवेंट दैट द कार्ड इज डायमंड। ठीक है, इसके अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए डायमंड के हमारे पास कार्ड्स, अब दोबारा से इसके अंदर मजीद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 52 कार्ड्स, आधे रेड आधे ब्लैक, फिर उसके बाद 26 हो गए। अब इसके बाद हर डायमंड, स्पेड, क्लब, इन सब के जो हैं हमारे पास अलग 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 तादाद होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 13 जो है हमारे पास टोटल डायमंड के कार्ड्स होते हैं और एक हमने ड्रॉ करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C मालूम करने के लिए हम NC अपॉन NS कर देंगे। NC आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास टोटल 13 है, तो 13 वेज ही इसके आ जाएंगे। तो 13 अपॉन हम NS यानी कि 52 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को भी हम जितना कैंसिल कर सकते हैं आपस में कैंसिल कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C आ जाएगी 1/4।
इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया था कि मालूम करें प्रोबेबिलिटी के जो हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं नॉट डायमंड। लेट्स सी नॉट, ठीक है, हम इसको सी बार कह सकते हैं, सी नॉट कह सकते हैं। बी द इवेंट दैट द कार्ड इज नॉट डायमंड। अब आपको पता है कि पी सी नॉट को हम कह सकते हैं नॉट अ डायमंड, और हमारे पास फॉर्मूला दिया गया था कि पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल्स टू 1। सही है, अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब अगर हम पी सी नॉट को हटा देते हैं, ठीक है, जो हमने मालूम करनी चीज़ उसको हम साइड में कर देते हैं, तो हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने अभी मालूम की थी, वो आई थी हमारे पास 1/4, तो सिंपली हम 1 माइनस 1/4 यहाँ पे लिख देंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ डायमंड की हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है इसका पार्ट 5, आपको दिया हुआ था कि आपने मालूम करना है फेस कार्ड। लेट डी बी द इवेंट दैट द कार्ड इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड से मुराद है किंग, क्वीन और जोकर, ठीक है। ये 3 कार्ड जो होते हैं ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें से कोई कार्ड जो है ड्रॉ किया जाए। अब अगर देखें तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और इसी तरीके से 4 जोकर के कार्ड्स होते हैं। तो हम अगर चारों को आपस में हम ऐड कर लेते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास n जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 12, और एक कार्ड निकालना है हमने, वो हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ d मालूम कर लेती हूँ। पी डी इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन एन एस। एन डी हमारे पास यहाँ पे अभी हमने देखा 12 आ रहा है, और अगर एन एस की बात की जाए तो एन एस 52 था हमारे पास, तो 12/52 कर दिया मैंने। इन दोनों को भी कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फेस कार्ड जो है वो ड्रॉ हो 52 कार्ड्स में से, तो उसका आंसर आ गया यहाँ पे 3/30। आज के लेक्चर में हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बारे में कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का आपको कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन या दिए गए ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।